इस चीज़ के बारे में जानो कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। सोचो इस चीज़ के बारे में। क्या फ़ायदा इतनी मालो दौलत कमा के बच्चे भी अपने ना हों। अल्लाह की कसम, अल्लाह हम सबको सही इल्म अता फरमावे, हम सबको गुनाहों को माफ़ फरमावे, अल्लाह हम सबको कामयाबी नसीब फरमावे। मैं देखता हूँ कि आज के इंसान का क्या हाल है, क्या हाल है। अभी परसों की बात है, परसों की मैं अपनी अम्मी के साथ गया, अपनी वालिदा के साथ। तो मेरी वालिदा कहने लगी कि मुझे फ़ला किसी काम के लिए लेकर गई, तो हमें वहाँ थोड़ा टाइम लगा। मैं वहीं बैठा था, मेरी वालिदा मेरे सामने बैठी। एक बुज़ुर्ग आए गैर मुस्लिम, और वो पहले तो परे से ही किसी शख्स से एक से बात कर रहे थे, और फिर मेरी वालिदा भी वहीं दिख रही थी, थोड़ी उनको आड़ सी में ही, थोड़ी आड़ में वहीं कोई हम बैठे थे। तो उनके से वो भी देख रहा था उनको, मैं भी देख रहा था, और यानी आपस में सगले एक जगह तकरीबन 6-7 जने थे। तो वो बुज़ुर्ग जो थे वो गैर ईमान वाले थे, गैर ईमान वाले। अब वो आए, अपनी बात जो लोगों को सुना रहे थे, वो अपना दर्द सुना रहे थे, और उस दर्द की जो बात है, मैं उनका दर्द आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आज के हालात देखो क्या हैं, क्या हैं आज के हालात। वो पहले तो बात करते 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 मुझे उनकी बात पर हंसी आ रही। बहुत सारी बातें ऐसी थी, क्योंकि मैं जब इतनी सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। हंसी इसलिए आती है कि ये लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, और गुस्सा इसलिए आता है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम इसको खुद भी तो जिम्मेदार हो। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बात करते 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 वो उनके आपस की बात थी, फिर मैं उनकी क्या बात बताऊं तुम्हें। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, जिनमें से 2-4 जो पॉइंट की बातें मैं आपको बताता हूँ। वो परे से मुझसे कहने लगे कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे डराते हैं, मुझसे ऐसे कहते हैं। यानी जो उस बुज़ुर्ग ने जो मुझे अपनी बातें बताई हैं, मुझे हंसी आने लगी। तो मुझसे कहते हैं, हंसने वाली बात नहीं है ये, हंसने वाली बात नहीं है। मुझे हंसी किसी और वजह पर आ रही थी कि उनका जो होलिया था और जिस मिजाज में वो थे, मैं आपको किस तरह बयान करूं। वो फिर घूम के आए, मेरे पास आकर बैठे, मुझसे फिर कहने लगे, फिर खुसूसी मुझे अपना दर्द सुनाया। फिर मैं सुन रहा उनकी बात कि हाँ अब बताओ सारी बात, अब सुनूंगा मैं तुम्हारी बात, क्योंकि अब तुम भी वैसे मूड में नहीं जो वहाँ अपनी बातें कर रहे थे, जो मुझे हंसी आ रही थी। अब बताओ। तो उन्होंने पता है क्या कहा, पता है क्या कहा, कमज़ोर से आदमी, गिट्टी सी हाइट और अपनी ज़िंदगी में मगन, कह रहे थे कि उन्होंने जिस तरह बात बताई तो ऐसा समझो उनके 2-3 लड़के थे, 2-3 कन्फर्म तो नहीं बताई, लेकिन यूँ कहा कि जो छोटा वाला लड़का है, उसने रात मेरे ऊपर इतना मोटा डंडा भी इतना बताया कि मैं डंडा कहूँ या बल्ली कहूँ, इतना बड़ा डंडा बताया कि यूँ कहा कि वो मुझ पर मारने को चढ़ गया। मेरी औलाद मुझे मारने को चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है भाई? हाँ, जब मैं अभी आपको बात बता रहा था ना, तो वही रीज़न है। कहने लगे कि यूँ कहते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो तो जने क्या क्या कह रहे थे कि उनकी औलाद अपने बाप से यूँ कहती है कि ये जो मकान है ये हमारे नाम कर इस मकान को। बाप कहता है, जो जुमले उन्होंने मुझे कहे मैं आपको वो सुना रहा हूँ अपने पास से, नहीं ये तो मैं आपको वही सुना रहा हूँ कि उन बुजुर्ग ने जो अपने दिल की बातें बताई कि किन जुमलों में परोकर उन्होंने अपने बातें की हैं, कि ऐसा समझो कि लिख कर तैयार कर रखे थे कि बस ये बोलना है और कुछ नहीं कि क्या कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे मारते हैं, कहते हैं कि ये घर हमारे नाम कर। और बाप क्या कह रहा है हमसे पता है? बाप कहता है मुझसे कि अगर मैं इनको ये घर नाम कर दूं तो ये मुझे घर में भी ना बढ़ने दें। कैसी औलाद होगी, देखो तो सही, कैसी औलाद होगी।
क्या कहते हैं फिर आगे को कि यही तो है जिसके ज़रिए तुम मुझे घर में बढ़ने दे रहे, नहीं तुम तो मुझे घर से भी निकाल दो, तुम तो मुझे घर में भी ना रहने दो। मारने को चढ़ते हैं भाई साहब, मुझे यूँ कह रहे थे, मारने को चढ़ते हैं। किसके लिए? मकान के लिए। अब जब मुझे उनकी इतनी बातों पर हंसी आई मुझे हंसी इसलिए आ रही थी जिस तरह वो बातें कर रहे थे उनका अंदाज ही अलग था। मुस्कुराहट उनके भी चेहरे पर थी थोड़ी सी, मेरी भी चेहरे, लेकिन बात मजाक की नहीं थी, बात रियल थी, बात रियल थी। मुझे भी थोड़ी हंसी आ रही थी, तो मैंने मजाकों में यूँ कह दिया कि जब आपकी औलाद आपको मारती है, जब आपकी औलाद आपको मारती है तो आप एक काम करो, वो कहती है कि घर मेरे नाम कर दो, तुम कहते हो कि घर नाम नहीं करूँगा, इसके ज़रिए तो तुम मुझे घर में पढ़ने दो, नहीं घर से निकाल दोगे। फिर मैंने कि तुम और किसका नाम को, जो 2-4 जने वो भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे भाई नाम तो उनका करना ही है, आज ना तो आज के दिन नहीं उनके नाम नहीं करने का हूँ, कुछ भी कर लूँगा उनके नाम नहीं करने का हूँ। तो मैंने मजाकों में कह दिया कि उस घर मकान की ज़मीन को बेचकर पैसे दुबका दो कहीं पर कितनी तकड़ी हंसी छूटी, बहुत तकड़ी हंसी आई। बहरहाल तो कहने की मीनिंग ये है कि माल खूब कमाओ, लेकिन औलाद को तरबियत वो करो कि आपकी इज्जत करे, आपको समझे, आपके दर्द को समझे। अल्लाह की कसम, आज जिनके माँ बाप ना है ना उनसे पूछो, जिनके माँ बाप दुनिया को खैरबाद कह गए हैं उनसे पूछो। आज तुम अपने दिन रात एक कर कर अपना घर मकान बनाओ, घर मकान बनाओ, और कल औलाद उसके लिए तुमसे लड़े, तुम्हें मारे, तो तुम्हें क्या फील होगा? आज तुम अपना एक 10 रुपये का नोट किसी को देना पसंद नहीं कर रहे हो, और कल वो तुम्हारा नोट तुम्हारा ना रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? समझते हो कि एक बाप को औलाद घर से निकाल रही है, ये किस तरह बताऊँ। और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि ये जो काम इन लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सख्त हूँ इन मामलों में, मुझे गुस्सा भी आता है फिर, और हंसी भी आती है। हंसी इसलिए आती है कि इन लोगों ने ये खुद करवाया है। खुद क्या है इस चीज़ के बारे में? भाई जब तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो तू कुछ एक्शन क्यों नहीं लेता है आगे को? और ये जो हालात तेरे सामने पेश आए हैं, हाँ अब गुस्सा इसलिए आता है जो तेरे सामने हालात पेश आए हैं, तो उन्हें ऐसे हालात ही क्यों बनाए? तुझे अपनी औलाद की तरबियत करनी थी, तुझे अपने औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना था, तुझे अपनी औलाद को इल्म सिखाना था, तुझे अपनी औलाद को ये दुनिया और आखिरत के बारे में समझाना था। भाई चलो, हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम है, हमारा जो धर्म है हमें ये सिखाता है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करते हुए अपनी औलाद की जान की, उसके भी ईमान की हिफाजत करते हुए अपना भी वक्त गुजारें, उनका भी वक्त गुजरवाएं। हम उनको वो इल्म सिखाएं कि दुनिया में उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, कल ये हमारी नाफरमान ना हो और ये किसी की भी नाफरमान ना हो, हमारी के किसी की भी ना हो, किसी को इससे तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हम अपनी औलाद की वो तरबियत करें कि वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। हमारा इस्लाम सिखाते कि ऐसी तरबियत करो, अगर उनकी ज़िंदगी में इल्म होगा, हाँ दुनियावी और आखिरत भी दोनों इल्म उनको सिखाओ, तो वो आपके फर्माबरदार बनेंगे, आपसे मोहब्बत करने वाले बनेंगे, आपका हुक्म मानने वाले बनेंगे, आपकी चीज़ों पे नहीं आपके लिए जान देने वाले बनेंगे, आपके माल से नहीं आपके नाम से ही, आपके चेहरे से, आपके एक एक अल्फाज से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। तुम उनको इल्म तो सिखाओ, उनको बताओ तो सही, सही राह दिखाओ तो सही। तुम भी हराम कामों में लगे रहे, तुम भी दुनिया में ही कमाने में लगे रहे, तुम भी उन्हीं मशगूल तो मशगूल रहे जिनमें अपनी औलाद को कर रखा है। आज तो औलाद भी माल ही देखेगी। जब बाप ने माल देखा सारी ज़िंदगी, जब औलाद ने गुमराही की ज़िंदगी गुजारी है, गुर देखी है, तो बाप को अब अफसोस हो रहा है। बाप ने भी तो वही काम किया है, बाप ने इल्म हासिल नहीं किया, बाप के अंदर तरबियत नहीं आई, तो अब औलाद के अंदर कहाँ से आएगी? वही वाली बात है ना कि आज शादी होने के बाद माँ बाप से औलाद कहती है कि अम्मी जान, अब्बा जान,
हम एक साथ नहीं रहना चाहते, हमारा अलग घर बनाओ, हमें हिस्सा दो, हमें अलग कर दो, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। और वही औलाद जो अपने माँ बाप को ये छोड़कर जा रही है, अपने माँ बाप से अलग होने की बातें कर रही है, अपने माँ बाप का साथ छोड़ रही है, जो आज ये हक और सच पर चलकर दिखा रही है कि ये हक है, ये सच है, हालांकि इल्म नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन जो आज ये बढ़िया बनकर दिखा रही है, क्योंकि आज अब इसके ऊपर बीत नहीं रही है इसके ऊपर, आज ये इसलिए दिखा रही है। आज इसमें ताकत है, ये जवान है, ये कवि है, इसके अंदर सलाहियत है काम करने की, सोचने की, बोलेगी तो आज ये जो चाहे वो कर रहा है कि अम्मी जान, अब्बा जान, आप हमें अलग कर दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और यही औलाद जब माँ बाप बनते हैं, जब इनकी औलाद जन्म लेती है, तो ये बेवकूफ़ अपनी औलाद को क्या तरबियत करते हैं कि बेटा एक साथ रहना चाहिए, बेटा मिलजुल के रहना चाहिए, अपने माँ बापों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब नहीं छोड़ना चाहिए था तो फिर तुमने क्यों छोड़ा, बताओ। एक मैंने किस्सा सुना था ऐसे ही, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ कि ये भले कितना सच है और कितना झूठ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब यह है कि हमें इससे एक सबक मिलता है, एक सीख मिलती है, हमारा इससे इल्म बढ़ता है कि इस चीज़ को सुनने के बाद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। एक लड़के ने